हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन पीरियोडिक फंक्शन एडवांस टाइप प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैंने दो प्रॉब्लम और ली हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि f इज R2R में डिफाइंड है और एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी f ऑफ x प्लस वन प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस थ्री इक्वल्स टू टू। मतलब एक फंक्शनल इक्वेशन की फॉर x बिलोंग्स टू R देन f इज ए पीरियोडिक और नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे पता है सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है फंक्शनल इक्वेशन। अगर बच्चे ने एक दो क्वेश्चन या दो चार क्वेश्चन अगर सोल्व करने की कोशिश की हो तो आपको पता है फंक्शनल इक्वेशन बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, अगले ने बोला है कि प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, किसकी? पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा ध्यान रखना फंक्शनल इक्वेशन में आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। अब वो रिप्लेसमेंट आपको कैसा करना है कि दो इक्वेशन बने और दो इक्वेशन में से कुछ गायब है, मतलब कोई फंक्शन हटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देता हूं मैं, करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखो, क्योंकि जैसे सॉल्यूशन देखोगे आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम इजी लगेगी। देखो क्या किया मैंने कि x को रिप्लेस कर दिया सपोज x प्लस टू से। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ x प्लस टू से ही, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि x प्लस टू ही क्यों यूज नहीं। ध्यान देना, करते क्यों है वो ये भी बताऊंगा कि क्यों करती है ये चीज। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, x को जब मैंने x प्लस टू से रिप्लेस किया तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस टू प्लस वन, तो ये कितना बन गया फंक्शन ऑफ x प्लस थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अगेन x प्लस टू प्लस थ्री क्या बन चुका फंक्शन ऑफ x प्लस फाइव इज इक्वल टू एज इट इज टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई फर्स्ट। पहली इक्वेशन अपने को गिवन है फंक्शन ऑफ x प्लस वन प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू। ये हमारी इक्वेशन होगी सपोज टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट। अगेन ध्यान देना, अब मैं जो बता रहा हूँ वो चीज काम की है। मैंने x को x प्लस टू से क्यों रिप्लेस किया, और आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है कि इससे ये वाला बनने की कोशिश हो। क्या होना चाहिए कि इस वाली चीज से ये वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर रिप्लेसमेंट क्या है मेरे दिख रहा है मेरे को कि x प्लस थ्री बनाना है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा x प्लस टू भी लिखूंगा, तभी तो मेरे पास क्या बनेगा फंक्शन ऑफ x प्लस थ्री। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस ये माइनस क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको पता है ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, बच गया क्या आपके पास में माइनस का फंक्शन ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा प्लस इज इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फाइव, ये हमारे पास बनके आ गया एक रिलेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस टी, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x प्लस वन इसमें भी और x प्लस वन तो इसमें भी दिख रहा है कि फोर फाइव को क्या लिख सकता हूँ वन प्लस फोर, तो लेट x प्लस वन इज इक्वल टू टी, देन फंक्शन ऑफ t x प्लस वन को मैंने क्या पुट कर दिया t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस फोर। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी थी वो सेम ही चीज आ रही है। हमें कैपिटल T की जगह ये जो T लिया मैंने ये वेरिएबल लिया है, कैपिटल T अपने पास क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, तो आपको दिख रहा है t प्लस फोर, तो पीरियड क्या बन चुका है इसका t, तो f(x) इज ए कैसा फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियड क्या चल रहा है उसका 4। बोलो स्टूडेंट्स, इजी है कि नहीं? सेम ही लॉजिक अगले वाले क्वेश्चन में लगने वाला है स्टूडेंट्स। ध्यान दोगे तो आपको फंक्शन की प्रॉपर्टी, वो भी कौन से फंक्शन की, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बस वही यूज में ले रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स,
सेम अगले वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला था इससे ये बनाने की कोशिश, इससे ये बनाने की कोशिश, इससे आगे बढ़ाने की कोशिश। बोलो सही है कि यही बोला था, सेम ऊपर किया हमने। तो जब भी फंक्शनल इक्वेशन आए अब डरना नहीं है, ठीक है, ये अब डरना बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो करते हैं कि मैंने x को सॉल्यूशन 2, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा। चलो x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे अगले वाले से, इसको x को x प्लस 1 से रिप्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्या बन गया फिर, फंक्शनल इक्वेशन बन के आ गई अपने पास, फंक्शन ऑफ x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया, प्लस तो ये कितना हो गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अप टू कैसे चला गया, फंक्शन ऑफ x प्लस 2 0 2 1। बोलो स्टूडेंट सही है कि नहीं, इक्वल्स टू 0। मतलब एक एक वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी। अब स्टूडेंट्स एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, कैसे सोल्व करते थे अभी आपको लिखा था मैंने, ठीक है, आगे लिख देता हूँ उसको मैं कि फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 1 प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 2 प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक, फंक्शन ऑफ x प्लस 2 0 2 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस 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 और माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या हुआ कि x प्लस 1 वाली चीज कैंसिल आउट दिख रही है, अब 2 वाली भी कैंसिल आउट, 3 वाली भी कैंसिल आउट, पर 2021 लिखोगे उससे पहले 20 तो आएगा ना, तो वो 20 वाला और उससे पहले वाला भी कैंसिल आउट। तो क्या बच गया आपके पास में कि माइनस का f(x) इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस 2 0 2 1। बोलो स्टूडेंट सही है कि नहीं, अच्छा ये इक्वल टू लिखा दिया, माइनस कैंसिल आउट हो गया। चलो बोलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी क्या होगी पीरियोडिक फंक्शन की, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x प्लस t, तो पीरियड या t की वैल्यू क्या हो चुकी है भैया आपके पास में दिख रहा है, t कितना है 2 0 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पर हम फंडामेंटल पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किस बात की कर रहे हैं, सिर्फ पीरियड की, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड तो और भी इंक्रीज हो सकता था या कम भी हो सकता था, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें फंक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इससे नेक्स्ट वाले में और भी अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।